और ऋषभ पंत के एक्सीडेंट पर बीसीसीआई का बयान सामने आया है। बीसीसीआई ने कहा है कि ऋषभ का बेस्ट पॉसिबल इलाज कराया जाएगा और इस मुश्किल घड़ी में हम सब ऋषभ पंत के साथ हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि ऋषभ के सिर में चोट लगी है, घुटने और पीठ पर भी चोट आई है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बयान जारी किया है। ऋषभ पंत की चोट को लेकर ऋषभ पंत के सिर पर चोट लगी है और उनका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट कराया जाएगा। नितिन श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या कुछ कहा है जय शाह ने, बीसीसीआई ने? जी बिल्कुल, बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स भी बता रहे थे कि किस तरीके की इंजरीज है, नेचर जो इंजरीज का है वो किस तरीके का है। लेकिन अब बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर जो है एक स्टेटमेंट इशू किया है और उसमें बताया है कि कौन कौन सी चोट है वो जो है ऋषभ पंत को लगी है। तो मैं आपको बता दूं कि फोरहेड में ऋषभ पंत को 2 इंजरीज हैं, साथ ही साथ उनका लिगामेंट टीयर है राइट घुटने का, और इसके साथ ही साथ उनका जो राइट रिस्ट है उसमें भी चोट आई है, बैक में इंजरीज है, और इसके अलावा जो है उनको तमाम और भी छोटी मोटी चोटें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीसीसीआई ने अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक चीज़ बहुत क्लियर की है कि बीसीसीआई लगातार जो है वो डॉक्टर्स के साथ टच में है, जो डॉक्टर्स की टीम है मैक्स हॉस्पिटल में उनके साथ टच में है। बीसीसीआई लगातार ऋषभ पंत के परिवार के साथ टच में है, और चूंकि कई सारी अपडेट्स आ रही थी कि किस तरीके की जो इंजरीज हैं उसके ऊपर में क्या क्या कुछ है, तो बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ किया है कि उनको किस किस तरह के इंजरीज हैं। अब यहाँ से आशुतोष ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितना वक्त लगता है, क्योंकि जिस तरीके की इंजरीज हैं उसमें एक जो है बहुत वक्त लगता है किसी भी इंसान को रिकवर करने के लिए। और ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है कि जितना फिजिकली हर्ट हुए हैं उतना ही शायद मेंटली भी हर्ट हुए होंगे, क्योंकि जिस मोड़ से वो वापस गुजर कर आए हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद वो आग की चपेट में आ सकते थे, न जाने क्या हो सकता था उसके बाद। तो किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी आम इंसान के लिए इस तरह की चोटों से उभरना काफी वक्त लगता है। लेकिन बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर किया है कि किसी भी तरह की जो जरूरत पड़ेगी ऋषभ पंत को उसके लिए बीसीसीआई उनके साथ खड़ी हुई है, और अगर आगे किसी तरीके की जरूरत आए कि उनको कहीं और ले जाना है, किसी दूसरे ट्रीटमेंट की उनको जरूरत है, किसी दूसरे अस्पताल में ले जाना है, तो भी बीसीसीआई ऋषभ पंत के साथ खड़ा है। नितिन, क्या एयरबैग खुल चुका था? कोई जानकारी मिल रही है इस बाबत? और कोई गंभीर चोट तो नहीं है ऋषभ पंत को? कितना वक्त लगेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं उस पर तो यही लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कम बैक करने में ऋषभ पंत को, और उम्मीद भी हम ऐसा ही करते हैं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद तो ऐसा करते हैं कि वो जल्द से जल्द वापसी कर सकें अपने इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में। लेकिन जिस तरीके की इंजरीज हैं आशुतोष, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप देखिए उनके सर में चोट है, उनके लिगामेंट टीयर है, उनके घुटने में चोट है, उनका रिस्ट गया हुआ है। तो ऐसे में एक खिलाड़ी आप हमारे साथ बने रहे हैं। हम अंकित का भी रुख कर लेते हैं। अंकित शर्मा की मौजूदगी इस वक्त जहां पर ऋषभ पंत एडमिट है मैक्स हॉस्पिटल में, उसके बाहर से उनकी मौजूदगी है। अंकित, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन हमारे पास है, अभी ऋषभ की मदर अंदर है उनके साथ, और ऋषभ अभी थोड़ी देर में ही एमआरआई टेस्ट के लिए जाएंगे और उनका एमआरआई टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पहले बुलेटिन में यहाँ के एमएस जो है डॉक्टर आशीष याग्निक, उन्होंने बताया था मीडिया को कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा उनका पैनल जो एक डॉक्टर्स का सेटअप किया गया है वो उनका ट्रीटमेंट देख रहा है और सारे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। नी को लेकर स्पेसिफिक तौर पर सुप्रिंटेंडेंट ने बताया था कि उसमें जो इंजरीज हैं उसको लेकर प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं, वो भी एग्जामिन कर रहे हैं, और ऑर्थोपेडिक तरीके से देखा जा रहा है कि फ्रैक्चर्स तो नहीं है, क्योंकि पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि फ्रैक्चर्स हैं, पर फ्रैक्चर्स की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और प्लास्टिक सर्जरी को लेकर देखा जा रहा है कि क्या उनके स्किन में कोई इफेक्ट पड़ा है या कोई ऐसा कोई वुंड है जो प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू ठीक होगा। इसको बाद एंकल को लेकर भी डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो अगली बुलेटिन आएगी वो बीसीसीआई के हवाले से आएगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो है सीधे अब बीसीसीआई को रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कि जय शाह ने भी अभी अपने ट्वीट पे अभी किया है और मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने बताई है और साझा की है, तो उसके हिसाब से अब नेक्स्ट रिपोर्ट भी बीसीसीआई की तरफ से आएगी। बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहे। नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच दुनिया भर से ऋषभ पंत के लिए गेटवेल से उनके मैसेजेस आ रहे हैं, सभी ट्वीट कर रहे हैं, उनके साथी क्रिकेटर्स और पूर्व खिलाड़ी, उनमें तमाम बड़े सितारे शामिल हैं, बड़े जो हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं उनकी अगर बात कर लें तो उन्होंने भी ट्वीट किया है। और ऋषभ पंत के लिए चाहे वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, विविस लक्ष्मण की बात कर लें, युवराज सिंह की बात कर लें, गौतम गंभीर की बात कर लें, हरभजन सिंह की बात कर लें, लेकिन इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया है ऋषभ पंत को लेकर, हम ऋषभ के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर।
क्रिकेट के भगवान ऋषभ के एक्सीडेंट पर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट सामने आ गया है कि हम ऋषभ के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, सचिन तेंदुलकर।